Hello friends, welcome to word of the day number 29 and today's word is vulnerable. So let's start with the meaning. देखिए vulnerable का मीनिंग होता है able to be easily, physically, emotionally और mentally hurt, influenced और attacked. यानी कोई भी चीज़ अगर बहुत आसानी से हर्ट हो जाती है और इमोशनली, फिज़िकली या मेंटली अगर बहुत ईज़िली वो ऐसी कंडीशन पे है कि बहुत ईज़िली वो हर्ट हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो बहुत वल्नरेबल है. तो जैसे आजकल आप सुन रहे होंगे कि कोरोना वायरस चल रहा है और कह रहे हैं कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन पे कोरोना वायरस बहुत जल्दी अटैक कर लेगा. तो यानी आप कह सकते हैं कि ओल्ड पीपल आर वल्नरेबल टू कोरोना वायरस. दे आर वल्नरेबल टू गेट इन्फेक्टेड विथ कोरोना वायरस. आप समझ गए ना क्यों. और कुछ बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो कोल्ड वेदर में बहुत जल्दी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है. तो आप कह सकते हैं कि ओल्ड पीपल आर वल्नरेबल टू कोल्ड वेदर. और ऐसे ही इसी तरह से कोई भी चीज़ अगर ऐसी सिचुएशन में कि बहुत ईजिली वो हर्ट हो जाए, अटैक हो किसी, वो चाहे फिजिकली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, तो आप कहेंगे कि वो वल्नरेबल है. ओके. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. बेटर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत ईजिली समझ जाएंगे. देखो, स्मॉल कंपनीज आर वेरी वल्नरेबल इन दिस लॉकडाउन. तो आप जानते हैं आजकल लॉकडाउन में जो छोटी कंपनियां हैं उनकी बहुत हालत ख़राब है. तो दे आर वल्नरेबल इन दिस लॉकडाउन मीन्स वो बहुत जल्दी वो बंद हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं. आप समझ रहे हैं ना. ओल्ड पीपल आर वल्नरेबल टू गेट इन्फेक्टेड विथ कोरोना वायरस. तो आप समझ गए होंगे. गवर्नमेंट बसेज आर नोन टू बी वल्नरेबल टू वेंडलिज्म. तो वेंडलिज्म होता है तोड़फोड़ करना. तो जब आप जानते हैं कोई भीड़ होती है वो तोड़ फोड़ करती है, दंग कुछ ऐसा कुछ होता है, तो जो सरकारी बसेस होती है उन पे बहुत ज़्यादा अटैक होता है. आपने बहुत देखा होगा कि उस शहर में बसों को जला दिया गया. तो जो गवर्नमेंट बसेस होती हैं ये वल्नरेबल होती हैं, ठीक है, और बहुत ईजिली उस पर एकदम अटैक हो जाता है. ओल्डर पीपल आर स्पेशली वल्नरेबल टू कोल्ड टेम्परेचर इवन इनसाइड देयर होम. जो ओल्ड पीपल होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, दे आर वल्नरेबल, वो वल्नरेबल होते हैं कोल्ड टेम्परेचर के, इवन घर के अंदर भी. अब यहाँ पे एक सेंटेंस देखो, देयर टैंक्स वुड बी वल्नरेबल टू अटैक फ्रॉम द एयर. उनके जो टैंक हैं वो हवा से अटैक करने के लिए उनके टैंक वल्नरेबल हैं. यानी अगर हम एयर से अटैक करेंगे तो बहुत ईजिली उनके टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो उस समय वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है. अगर हम एयर से अटैक करेंगे तो वो टैंक्स बहुत कमज़ोर हैं, वो बहुत ईजिली हम अटैक कर सकते हैं उन पर, ठीक है. द वुंड इज़ वल्नरेबल टू इन्फेक्शन. तो कहीं पे कोई घाव है और आप जानते हैं कि घाव को अगर ठीक नहीं किया गया, उस पर एंटीसेप्टिक या उसमें दवाई नहीं लगाई, तो वो उस पर इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है. तो आप कह सकते हैं द वुंड इज़ वल्नरेबल टू इन्फेक्शन. आप फिर किसी को बोल सकते हो कि भाई इस पर जल्दी से ठीक करो नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वुंड में बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है. तो द वुंड इज़ वल्नरेबल टू इन्फेक्शन. न्यू बॉर्न कब्स ऑफ लॉयंस आर वल्नरेबल टू प्रीडेटर्स. तो आप जानते हैं कि जो नए नए कब्स होते हैं, छोटे छोटे लॉयन के बच्चे होते हैं, तो उन पे नज़र होती है प्रीडेटर्स की. कोई लकड़बग्घे वगैरह घूमते रहते हैं और उनको, तो वो जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत वल्नरेबल होते हैं, हमेशा उनकी केयर करनी पड़ती है. अगर इधर उधर गए तो लकड़बग्घे उनको खा सकते हैं. तो आप समझ गए ना सिचुएशन. तो आई होप, देखो मैंने पूरा प्रयास किया आपको इसका मीनिंग आए. आप भी सेंटेंसेस बनाना, कमेंट बॉक्स में लिखना एंड हैव सम कन्वर्सेशन इन द कमेंट बॉक्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.